प्रधानमंत्री का विदेश दौरा हो, विदेशों में एनआरआई भारतीयों की भीड़ ना आपको देखने को मिले तो यह ऐसा हो नहीं सकता। स्टेडियम भरे जा रहे हैं, ऑडिटोरियम भरे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत सम्मान रॉकस्टार की तरह हो रहा है। लग ये रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के बाहर नहीं बल्कि भारत के ही किसी शहर में किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। लोग ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों के साथ आ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इसी तरीके से हुआ। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। लगभग 30,000 लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची, लेकिन इस भीड़ के पीछे की वजह क्या है? ये भीड़ आई कहां से? ये 30,000 लोग कैसे पहुंचे? क्या ये तड़प रहे थे मोदी को देखने के लिए? ये जमीन में लौट रहे थे कि बस मोदी को ही देखना है, कि मोदी ही उनके लिए सब कुछ है? ये वही एनआरआई हैं जो इस देश को छोड़ चुके हैं, देश में आते नहीं, नौकरी वहां करते हैं, वहीं खर्चा करते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं टैक्स देते हैं। भारत के नाम पर तो सिर्फ मोदी मोदी करते हैं। इनको भारत का विकास इतना भा रहा है कि भारत आना नहीं चाहते, भारत की सड़कों पे चलना नहीं चाहते, भारत की बारिश में भीगते हुए टहलना नहीं चाहते, भारत के विकास का हिस्सेदार बनना नहीं चाहते। लेकिन जब मोदी उस देश में पहुंचेंगे तो मोदी मोदी करते हुए वहां लहराते नाचते हुए एएनआई के कैमरे के सामने जरूर दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया का एक मीडिया है 7 न्यूज, जिसके रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा के दौरान यह कहा था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी सीधे सवाल नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन एक अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके एक स्क्रिप्टेड भीड़ इकट्ठी करते हैं और उस ऑरा के आसपास ही रहना चाहते हैं। 7 न्यूज के रिपोर्टर के मुताबिक दूसरे शहरों से चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करके कार्यक्रम में लोगों को पहुंचाया गया है। स्पेशल फ्लाइट बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों के जरिए करवाई और वहां पहुंचाया गया। इंडियन ऑस्ट्रेलियन डिस्पोरा फाउंडेशन IADF इसने अरेंज किया है और प्रधानमंत्री के वहां के कार्यक्रम में 30,000 लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया गया। तमाम तरीके से तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उनके फ्लाइट्स बुक हुई, चार्टर्ड बुक हुए, कारों से लोग आए और अलग अलग जगहों से लोग वहां पहुंचे और 30,000 की भीड़ जुटाई गई। कुछ वीडियोस में स्टेडियम की जो कुर्सियां हैं वो खाली नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो भीड़ इकट्ठी है। जो भी पहुंच रहे हैं लोग एक अरेंजमेंट के तहत पहुंच रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कार्यक्रम है, आपको आना है। इससे पहले भी एक और देश पे जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो वहां बाकायदा कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम के विजेताओं को बुलाया गया था जब प्रधानमंत्री पहुंचे उस देश में, और उसकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। तो अलग अलग इवेंट के जरिए लोगों को बुलाया जा रहा है कि आइए सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी मोदी करिए वहां पर आकर। अब प्रधानमंत्री मोदी जब विदेशों में होते हैं तो इस तरह के कार्यक्रम भी करते हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलते हैं और वहां के अपोजिशन के लीडर्स से भी मिलते हैं, वहां के अपोजिशन के लीडर्स से भी मुलाकात करते हैं और बड़ी अच्छी फोटो खिंचवाते हैं, वहां पर खबरों में छपता है। लेकिन यही सिस्टम वो अपने भारत में लागू नहीं करना चाहते। मतलब यह है कि जब पुतिन आए भारत में तो राहुल गांधी से मुलाकात करने से उन्हें रोक दिया गया और इस बात को राहुल गांधी ने एक बार नहीं, संसद के बाहर, संसद के भीतर और उनके समर्थन में कई लोगों ने इस बारे में बयान दिया कि बीजेपी डरती है कि राहुल गांधी किसी भी विदेश से आने वाले मेहमान से मुलाकात ना करें। इन मुलाकातों को रोका जा रहा है। खुद सुहासिनी हैदर जो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं, उन्होंने भी इस बारे में पूरी तरह से डिटेल ट्वीट करते हुए लिखा कि ये भाई खबर है कि विदेशों में तो आप अपने पोर्टफोलियो को अपनाते हैं कि आप विदेश में जाकर वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन भारत के भीतर आप अपने ही LOP को दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात नहीं करने देते। इसके अलावा सुहासिनी हैदर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक यूजर ने और लिखा कि भाई ये तो मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उनकी मुलाकात किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ हो जाए वो नहीं चाहते। कोई पावरफुल राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो मोदी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी उनसे मिले और उसे कहीं ना कहीं हर्डल उसमें डाले जाते हैं, रोका जाता है। एक तरफ तो आप अपने लिए पोर्टफोलियो अपनाते हैं, अपने आप की अपनी छवि अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाना चाहते हैं, 30,000 लोगों को बुलाया जाता है चार्टर्ड प्लेन के जरिए, मोदी मोदी के नारे लगवाए जाते हैं, वहां के जाके तमाम नेताओं से मुलाकात आप करते हैं, सत्ता वाले विपक्ष वाले सभी से, और अपने देश के भीतर आप क्या करते हैं? राहुल गांधी कहते रहते हैं कि भाई मुझे मिलने दीजिए, वो मिलने नहीं देते। बहरहाल ये अब बहुत दिन तक ये डिस्पोरा, ये आभा मंडल शायद ना चल पाए, क्योंकि विदेश का मीडिया भी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां का भी मीडिया
सवाल करने लगा है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आइए बैठिए हमारे सामने, हमारे सवालों के जवाब दीजिए। वो नहीं हो रहा है। भारत के भीतर भी लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं। अब जब सवाल की बारी शुरू हो जा रही है तो ये तमाम चीजें काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि ये सब चीजें क्या होता है, मीडिया मैनेजमेंट होता है, PR इवेंट होता है। आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं, उसे सर्कुलेट करवा सकते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखवा सकते हैं, रिपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन जब सवाल जवाब का दौर शुरू होगा तब आप उसमें बगले झांकने लगते हैं, आप वहां से बच निकलते हैं। लेकिन यह एक हद तक आप कर सकते हैं, एक सीमा के बाहर आपको इसका जवाब देना जरूरी हो जाएगा। ये तमाम चीजें अब उठ रही हैं। सुहासिनी हैदर ने भी इसको कोट किया है, उसके कोट को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी के इवेंट के बारे में भी लिखा गया है कि किस तरह से उन्हें रोका जा रहा था, विदेशी मेहमान उनसे ना मिल पाए, और राहुल गांधी खुद इस बारे में अपनी बात रख चुके हैं। बहरहाल विदेशी मीडिया भी पोल खोल रहा है कि भाई चार्टर्ड प्लेन से लोगों को लाया जा रहा है। यहां पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप एक तरफ तो वहां के LOP से मिल रहे हैं और अपने LOP को आप मिलने नहीं देते। दो तरीके की अब जो विदेश नीति है वो चल रही है, दो तरह की राजनीति चल रही है। ये कब तक चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है।